जिस तरीके से जैसे मैंने बताया कि जंतर मंतर और आसपास के हर इलाके में दुकानें बंद करा दी गई, डिलीवरी बॉय से कह दिया गया आपको डिलीवरी ना करें, मेट्रो स्टेशन बंद करवा वो दिए चाहे गए। कुछ भी कर ले, लेकिन लोग यहाँ आना नहीं छोड़ेंगे, उसकी गांड मार के छोड़ेंगे। हमें विरोध करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन हमें भाषा संयमित रखनी चाहिए ना। भाषा वो इस लायक है ही नहीं ना, इतने साल दिए ना उसको अपनी भाषा पे निरंतर करके ही तो रखा हमने, तभी तो उसको इतने साल कुर्सी दी रखी। हिंसा और गाली वही इस्तेमाल करता है जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता है और जिसको समझ में नहीं आती है कि हम किस तरह से सामना करें। अब शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, अब पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और ये जो भी लोग गाली दे रहे हैं, आप अपनी निजी भड़ास के चक्कर में हमारे आंदोलन का मटिया मेट न करें। मोदी जी में दम है ना, मैं मोदी जी से खुला चैलेंज बोलता हूँ। आप में दम है तो जंतर मंतर पे अकेले आ जाओ, आप में दम है तो जंतर मंतर पे अकेले आ जाओ। आपका कोई सांसद आ जाए, कोई एमएलए आ जाए, कोई विधायक आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, क्योंकि दम ही नहीं है आने का। हिम्मत चाहिए, जिगर। यहाँ जंतर मंतर आ जाओ। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या कहेंगे आप? जंतर मंतर पर रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन माहौल आप देखिए, युवा जोश में है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ऐसे ही रहेगा जब तक इस्तीफा नहीं देगा धर्मेंद्र प्रधान, तब तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से युवा अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, युवा अपने अधिकार के लिए खड़े हैं, लेकिन आसपास के कई इलाकों में दुकानें, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद करा दिए, जो डिलीवरी देने आ रहे थे बंद करा दिए। मैं तो विदाउट पेट्रोल के स्कूटी यहाँ तक खींच के लाई हूँ। जो डिलीवरी बॉय थे उनसे भी कहा गया उनको भी डिलीवरी ना करें। यहाँ पर मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए। तो ये कैसा, युवाओं को कैसा मोहब्बत करते हैं नरेंद्र मोदी जी? मोदी मोहब्बत किसी से नहीं करता, बस उसको वही चाहिए, मेलोडी। जिस तरीके से जैसे मैंने बताया कि जंतर मंतर और आसपास के हर इलाके में दुकानें बंद करा दी गई, डिलीवरी बॉय से कह दिया गया आपको डिलीवरी ना करें, मेट्रो स्टेशन बंद करवा वो दिए चाहे गए। कुछ भी कर ले, लेकिन लोग यहाँ आना नहीं छोड़ेंगे, उसकी गांड मार के छोड़ेंगे। हमें विरोध करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन हमें भाषा संयमित रखनी चाहिए ना। भाषा वो इस लायक है ही नहीं ना, इतने साल दिए ना उसको अपनी भाषा पे निरंतर करके ही तो रखा हमने, तभी तो उसको इतने साल कुर्सी दी रखी, फिर भी नहीं छोड़ रहा। 12 साल हो गए कुर्सी पे बैठे हुए, काम कुछ नहीं आता। मोदी को खाली चाहिए, मेरे को चाहिए कुर्सी। 80 साल का होने वाला है, अभी 2 पर दिन चाहिए से तो वो कुर्सी। इंस्टाग्राम पर वीडियो भी बना वो मित्रों से आ गया फ्रेंड्स पे, अभी तो वो आएगा अपनी फ्रेंड पे भी। वो वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है। एक मिनट भाई, वीडियो तो उसे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि स्टूडेंट हो गए थे बहुत, क्योंकि किसान जब बैठे थे तो किसान उठ सकता है, पर स्टूडेंट नहीं रुकेगा कभी। स्टूडेंट जिंदगी में नहीं रुकेगा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेगा जब तक पेपर लीक रुकना नहीं बंद होगा, जब तक मोदी के हाथ में तो पेपर लीक मोदी कराता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने का तो सही हो उसकी जाएगा। माँ ने अगर बचपन में उसको डायपर लगाया होता तो शायद आज लीक वाला सीजन ही नहीं आया होता। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब ठीक हो जाएगा? इस्तीफा, उसके इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, हमें नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। वो अगर घर से बाहर निकला, जो वो थैला लेके आया था, उसी थैले में पैक करके उसको हरिद्वार में बहा दिया जाएगा। नहीं, देखिए इतनी हिंसा वाली बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सारी मीडिया की क्या कहानी है? जो मोदी की चेली है वो मोदी की बात दिखा रहे, जो रियल मीडिया ने अगर सही काम किया जो होता रियल तो दिखाते ये युवा आज यहाँ नहीं होते ना। जो रियल काम दिखाना चाहते हैं उससे मोदी मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी को पता है मेरे बारे में बोलेंगे, मैं पता है मैं गलत हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी सरकार। हाय हाय, जब रियल मीडिया बोलती है, एक्शन इंडिया हो गया, वो मोदी का चेला, हर चीज मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी के पीछे बढ़ जाओगे क्या? मोदी तुम्हारा बाप लगता है क्या मोदी तुम्हारा चाचा लगता है? पब्लिक की मोदी दिखता है। अरे कभी पब्लिक की सुनी है? मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? मोदी में दम नहीं है ना। मोदी चाहता है
ये पब्लिक बैठ जाएगी। ये पब्लिक 1 साल भी नहीं रुकेगी, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, जब तक ये इस्तीफा नहीं रुकेगा मोदी उसका। अच्छा, वो दिखा रहे कि भाई 200 मिलियन व्यूज मोदी के उसको हो गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन वो युवाओं से बात करना नहीं चाहते हैं, जो नाराज है युवा। उसे पता है युवा उसका मोर बना देंगे। कम से होता है मोदी का, एक भी बताओ किसी रेखा गुप्ता ही, कोई सांसद आया, कोई मंत्री आया, परवेश वर्मा आया, कुछ आया? कोई क्यों नहीं आया? उन्हें पता है उनमें इतने रफ्ते पड़ेंगे ना, इतने रफ्ते पड़ेंगे, जैसा बिहार में हुआ ना, जैसा बिहार में हुआ है, विधायकों की गाड़ी टूटी है, यहाँ पे विधायकों को पता चल गया ना, आ गया तो पता कि यहाँ पे कुछ नहीं पता, मैं घर जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, पुलिस वाले बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। कभी पब्लिक से बात करना है कि पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, कोई पब्लिक कोई स्टूडेंट किसी को नहीं मारता, पहले स्टूडेंट को मारा गया, डंडे पड़े, तब स्टूडेंट वाले ने हर पुलिस। अगर वो सच में पढ़ा हुआ होता ना तो वही बच्चों की प्रॉब्लम समझता, लेकिन उसकी डिग्री तो आज तक हम भी ढूंढ रहे हैं। डिग्री क्या, उसकी तो चाय की दुकान भी लोग ढूंढ रहे हैं, उसकी तो चाय की दुकान भी लोग ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही किसी को। कौन सा थैला वो लेके दिल्ली आया था, वो थैला भी लोग ढूंढ रहे हैं, वो थैला भी नहीं पता उसको। आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री, हम साथ चलेंगे तो जीतेंगे, ये छोड़ के हम साथ चलेंगे जीतेंगे, हम साथ चलेंगे जीतेंगे। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी इतना डरते क्यों हैं? वो पहले कहने लगे कि किसानों के बीच गया था, मैं जान बचा कर आया, फिर संसद में कहा महिला सांसद मुझ पर हमला करना चाह रही थी, फिर अभी 2 दिन कहा कि ओम बिरला ने कहा स्पीकर ने कि मोदी जी पर संसद में हमला होने वाला था, इसलिए वो संसद में नहीं आए। 20 तारीख तो को ये डर किस लिए? मोदी जी कहते 20 तारीख को आपने लाठीचार्ज कराया, हर चीज करा दिया, संसद में कोई स्टूडेंट मारने नहीं गया था। आपकी दिल्ली पुलिस, आपकी सरकार, केंद्र आपकी, राज्यसभा आपकी, विधायक आपका, हर चीज आपकी, स्टूडेंट कैसे मार देगा आपको? अरे स्टूडेंट से आपने इज्जत से, उन्होंने कहा संसद में हमें कोई मारेगा, ये कहा। मारेगा तब ना जब कोई पूछेगा, आप पे सिक्योरिटी आपकी, कमांडो आपके, हर चीज आपकी, स्टूडेंट मार देगा? स्टूडेंट में इतना दम है? स्टूडेंट कभी चिल्लाता नहीं है, कुछ नहीं करता, स्टूडेंट प्यार से कर रहा प्रोटेस्ट। आप डंडे मारोगे तो हम भी डंडे मारेंगे, आप ईंट मारोगे थप्पड़ का जवाब ईंट से देंगे। तो ये देखिए आप युवा, जो आज तक नरेंद्र मोदी, चूंकि मैं खुद गुजरात से हूं तो मैं देखता हूं कि किस तरीके से वो हमेशा बेचारा बन के उन्होंने अपना राज किया हमेशा, लेकिन आज का युवा ये चीजें समझ चुका है, हर बार मार देंगे मार देंगे। दूसरी बात, इनकी बात आगे रखी जाए। एक दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं, मोदी जी में दम है ना, मैं मोदी जी से गुल्ला चैलेंज बोलता हूँ, आप में दम है तो जंतर मंतर पे अकेले आ जाओ, आप में दम है तो जंतर मंतर पे अकेले आ जाओ, आपका कोई सांसद आ जाए, कोई एमएलए आ जाए, कोई विधायक आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, क्योंकि दम ही नहीं है आने का, हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। विश्व गुरु है, हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी चोर अपनी माँ के कहने लेकर भागा था वो। अच्छा देखो मोदी चोर क्या है, देखो मोदी, मैं पहले ही कहता था कि मोदी देश उसने बचाया, बट अब देश नहीं बचा रहा, खाली देश को बेच रहा है, वो खाली अंडानी अंबानी को अमीर करता जा रहा है और पब्लिक को लूटता जा रहा है, काम खत्म करता जा रहा है, बिजनेस में कोई दाम नहीं है, लोग गरीब होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, पब्लिक खत्म होती जा रही है, खाली वो क्या कर रहा है, अमीर को अमीर कर रहा है, गरीब को गरीब कर रहा है। वो स्टूडेंट की मांग इतनी तो इतना लड़ाई होती, गली गली में अल्लाह है, मोदी बड़वा है। जब एजुकेशन के लिए एक मिनट, मोदी को कोई गाली देना नहीं चाहता, वो अपनी मीन खुद बनवा रहा है। मोदी को कोई गाली बकना नहीं चाहता, वो अपनी हरकतों से गाली सुन रहा है। 2500 किलोमीटर दूर से आया है यहाँ, आसाम 2500 असम से आए आप? आसाम से आया अरे है। वो हिमंता बिस्वा शर्मा आपके मुख्यमंत्री हैं, अच्छा, बड़ा हिंदू ऐसा- मुसलमान करते रहते हैं, क्या अच्छा है? हिंदू मुसलमान का प्रचार के लिए ये बीजेपी की सजेली है, हिंदू मुसलमान करेंगे तभी हम जिएंगे। लेकिन अब युवा ऐसी तो अब बात- समझ गया है ना, युवा युवा समझ गया, 2 उसको पूरा देश बताया। समझ रहा है, ये चीज पूरा देश समझ गया। अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और उनका खुद मतलब चेयर बचा रहा है, देश का कोई डेवलप नहीं कर रहा है। अब जब यहाँ एजुकेशन का बात आ रहा है, एजुकेशन का जो नियम रूल्स है, वो रूल्स एक मिनट सर, मैं गुजारिश करूंगा, एजुकेशन में जो
जो आजकल का जो एडमिशन फीस होता है वो बहुत हाई हो गया, बहुत ज्यादा हो गया एडमिशन फीस को एक लिमिट में गरीब लोगों का बच्चा आजकल पढ़ाई में कैसे एडमिशन फीस इतना हाई हो गया। हमारे आसाम में आज एडुकेशन फीस हाई के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, आज का डे चल रहा है। यस, लेकिन मीडिया क्यों दिखाता नहीं है? मीडिया अंधा हो गया, गोदी मीडिया हो गया, ये अंधा हो गया सर। वो दुख का बात है। हम 30 एज का है, हम स्टूडेंट 2 साल हो गया, हमारा पढ़ाई खत्म हो गया, हम पढ़ाई करके अभी बेकार है, कोई नौकरी नहीं है देश में। क्या करूं? कितना युवा भटक गया, 2 नंबरी काम हम लोग बोलता है। दोबारा असम में बन गई बीजेपी की बात सही है, कैसे बन रही है? हम भी वोट दिया, हम भी वोट दिया। एक छोटी सी बात, मोदी कहता है कि मैं हर राज्य में ईमानदार से जीतता हूँ, ठीक है, तो थप्पे वाले इलेक्शन करवा दे। मैं कहता हूँ मोदी एक भी वोट जीत के दिखा दे, एक सीट भी जीत के दिखा दे, मैं कह रहा हूँ मुँह से कटवा लूंगा। ये युवाओं का गुस्सा आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं। युवा काफी नाराज है, काफी गुस्से में जो है वो देश का युवा है। आप देखिए, अंदर कोई भी व्यक्ति जा रहे, कोई भी आपको गाली देता हुआ मिल रहा है तो आप उसको तुरंत उससे पहले तो रोके, क्योंकि वो गालियों का हमारे प्रदर्शन पर उससे हमारा वो समर्थक नहीं, हमारा विरोधी है। जो भी गाली दे रहा है वो समर्थक नहीं, विरोधी है, क्योंकि ये पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का आंदोलन है। इसमें तर्क की जरूरत है, ना कि गालियों की। और हिंसा और गाली वही इस्तेमाल करता है जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता है और जिसको समझ में नहीं आती है कि हम किस तरह से सामना करें। ये अगर आप यहाँ नहीं भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो ध्यान रखें, आप शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, आप पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और ये जो भी लोग गाली दे रहे हैं, आप अपनी निजी भड़ास के चक्कर में हमारे आंदोलन का मटियामेट न करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे प्रशासन इसी ताक में रखती है। आप जो घूमने फिरने लोग आते हैं वो 1 घंटे में आके तो चले जा रहे हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि वो जितनी भी गालियां देते हैं, पुलिस वाले बैठ के देखिए सामने देखते हैं, वो जितनी भी गालियां देते हैं वो एक एक गाली नोट करता है और उतनी गाली प्रदर्शनकारियों के पीठ पर वो लगाता है, उतनी डंडे पड़ते हैं। आपकी एक एक गाली प्रदर्शनकारी के प्रदर्शन को कमजोर करेगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।